भाई साहब मेरे हाथ में डिमांड है, इसका 2 मीटर में से 1 मीटर का जो डिमांड आया है 8,400 रुपया समथिंग आया हुआ है और 1 मीटर का 5,000 रुपया आया हुआ है। ऐसा टोटल दोनों 13,000 रुपया मेरा डिमांड है। मुझे आप बताइए, पहले मैं ब्याज से त्रस्त हूँ। पिछले लॉकडाउन के पहले से मेरा थोड़ा बहुत कुछ बिल बाकी था। अभी 14,000 रुपया कम समथिंग मेरे इस बिल में मात्र ब्याज लगा हुआ है। हमारे अशोक भैया पराते जी है, इनको 25,000 और 24,000 रुपये ब्याज लगा हुआ है। अरे हम लोग तो ब्याज ही नहीं भर पा रहे यार। तो ये जो गवर्नमेंट ने हमको जो अतिरिक्त डिमांड भेजी गई है, यह कैसा भरेंगे? इसका निर्णय पहले गवर्नमेंट ने लगाना चाहिए कि जो ब्याज हम जो भर रहे हैं, ब्याज हमको माफ कर देना चाहिए। बिल भरने तैयार है, हम पूरा बिल भरने को तैयार है। ब्याज अगर गवर्नमेंट हमको माफ करती है, हमारी लड़ाई चलती थी, चलती है और चलते रहेंगी। कैसे करना, क्या करना, हम कहाँ से भरना इतना बिल, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? बहुत बिल आया, क्या क्या भरेंगे? घर का टैक्स भरेंगे क्या? लड़के बच्चे पढ़ाएंगे, काम को कौन खाना देंगे? बस ऐसी परिस्थिति खराब हो रही है हमारे झाड़ चौक की। ये कहा ऐसे हाल मंडा रहे, काम में जाना, काम में हमारे से बनते क्या काम? क्या काम नहीं बनता है बेकार। मेरा नाम मीरा धाड़े है भाई। हमको घर टैक्स बहुत आ रहा है, इलेक्ट्रिक बिल भी आ रहा है, पानी का नल का बिल भी आ रहा है। इतनी महंगाई में क्या करेंगे हम? क्या हमारे उम्र से दवा को पैसा लगता है, दवा खाना जाते हैं, कोई देखभाल करने वाले जाओ एक दिन तो 1,000 रुपये लगते हैं दवाखाना में। क्या क्या करेंगे? कितना खर्चा भरेंगे, क्या करेंगे? नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, अतिरिक्त डिमांड हम नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे। भाई साहब 5,000 और 8,000 तो ये बहुत छोटी बात हो गई। देखिए मेरे हाथ में ये 2 डिमांड है। मैं गुणवंत झाड़े, लालगंज झाड़े चौक में मेरा रहना है। यहाँ मैं लालगंज सुधार संघर्ष समिति चलाता हूँ। मेरा जो एरिया है वो नोटिफाइड स्लम है। इस एरिया में लोग रोज हाज मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं भाई साहब। यहाँ कोई सदर, बल्टी, धर्मपेट, रामदास पेट जैसे एयर कंडीशन में रहने वाले लोग नहीं है। एक कूलर हम लगाते हैं और एक कूलर में पूरे एक लाइन से सब लोग हम सो जाते हैं। बाकी के घरों जैसे हमारे घरों में एक रूम में एक कूलर है, एक रूम में एक एसी, ऐसी कुछ भी सुविधाएं नहीं है। भाई साहब मेरे हाथ में डिमांड है, इसका 2 मीटर में से 1 मीटर का जो डिमांड आया है 8,400 रुपया समथिंग आया हुआ है और 1 मीटर का 5,000 रुपया आया हुआ है। ऐसा टोटल दोनों 13,000 रुपया मेरा डिमांड है। मुझे आप बताइए, पहले मैं ब्याज से त्रस्त हूँ। पिछले लॉकडाउन के पहले से मेरा थोड़ा बहुत कुछ बिल बाकी था। अभी 14,000 रुपया कम समथिंग मेरे इस बिल में मात्र ब्याज लगा हुआ है। हमारे अशोक भैया पराते जी है, इनको 25,000 और 24,000 रुपये ब्याज लगा हुआ है। अरे हम लोग तो ब्याज ही नहीं भर पा रहे यार। तो ये जो गवर्नमेंट ने हमको जो अतिरिक्त डिमांड भेजी गई है, यह कैसा भरेंगे? इसका निर्णय पहले गवर्नमेंट ने लगाना चाहिए कि जो ब्याज हम जो भर रहे हैं, ब्याज हमको माफ कर देना चाहिए। बिल भरने तैयार है, हम पूरा बिल भरने को तैयार है। ब्याज अगर गवर्नमेंट हमको माफ करती है, हमारी लड़ाई चलती थी, चलती है और चलते रहेंगी। साथियों, मैं सबको इस वीडियो को और इस चैनल के माध्यम से सबको जागरूक करना चाहता हूं कि एक भी आदमी ने अपने घर की जो अतिरिक्त जो डिमांड आई है, उस डिमांड को जलाकर फेंक देना चाहिए। उस डिमांड को गवर्नमेंट से मांगना चाहिए। नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, डिमांड हम नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे। तो हमारा यही नारा रहेगा जो दिल्ली, बंबई तक जाएगा। हम इस नारे को लेके जनता में जागरूकीकरण करेंगे। पहले ही हम लोग, अभी मेरे घर का 13,000 रुपये बिल बचा हुआ है, उसमें 13 में 7,000 रुपये, 7,500 रुपये ब्याज बचा हुआ है। भाई साहब 25,000 रुपये मैं ब्याज भर चुका हूँ। बच्चों की पढ़ाई करूँ कि अतिरिक्त यह डिमांड भरूँ कि घर में बड़े बुजुर्ग माँ बाप है, घर के बच्चे हैं, ये उनको खिलाऊँ कि उनके पढ़ाई की फीसेस भरूँ कि गाड़ी में पेट्रोल डालकर घूमूं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुटुंब पोषक लड़का हूँ जो अपने पूरे परिवार का बोझ लेकर चल रहा हूँ, कमाने वाला अकेला हूँ, तो नल के बिल नहीं भर पाता। इलेक्ट्रिक के बिल की बात तो अलग रही, घर के टैक्सेस नहीं भर पाए हम। आज ये सब परिस्थितियाँ जो चल रही है,
ये जो परिस्थितियों से जो हम जूझ रहे हैं, ये जो चल रही है गवर्नमेंट, हमें इससे राहत नहीं दे रही है, बट हमारे गले में फिर से एक फंदा डालकर खींच लिया ये अतिरिक्त डिमांड के रूप में। मैं सभी से और जहाँ तक प्रशासन से भी यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम पहले ही अधमरे थे, अभी थोड़े बहुत जैसे तैसे चल रहे हैं लॉकडाउन के बाद में, कोरोना के बाद में। अभी गवर्नमेंट ने फिर से हमको ये भेज दिया 8,000, 12,000, 14,000 ऐसे डिमांड हमारे घर में भेज दिए। तो हमने बैच भरना चाहिए, गवर्नमेंट ने कुछ तो भी हमको एक माफ़ करना चाहिए हमारी लड़ाई जो है प्रशासन से, क्योंकि बिल एक पर्टिकुलर पार्टी का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सभी पार्टियों के लोगों के घरों में मीटर्स लगे हुए हैं। तो ये जो नोटिफाइड स्लम है, हमारे नोटिफाइड स्लम के कायदे में हम बैठते हैं। नोटिफाइड एक्ट के तहत जो रेट्स सदर के मॉल में लगता है, वही रेट हमारे इस लालगंज झाड़े चौक परिसरों में भी सभी इलाकों में लग रहा है। ऐसा भेदभाव क्यों, या ऐसा क्यों? एक सर्वे इसका होना चाहिए कि जो पिछड़ी बस्तियां है, ये हमारा आरक्षित क्षेत्र है, एसटी आरक्षित है, यहाँ रहता है, यहाँ अनुसूचित जनजाति जाति के समाज के लोग ज़्यादा तौर पर रहते, फिर हमें क्यों नहीं मिलनी चाहिए फैसिलिटी? या ओबीसी वर्ग ज़्यादा प्रमाण में, हमें क्यों नहीं मिलनी चाहिए फैसिलिटी? सभी धर्म के, सभी समाज के, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, हमारी अपेक्षा यही है। देखिए मेरे साथ में मेरे इस परिसर के बुजुर्ग लोग भी हैं कि जो अपने परिवार में, ये देखिए ये हमारी चाची है, ये हमारी बुआ है, ये हमारी चाची है, ये सब बुजुर्ग प्रवर्ग है कि जो पूरे परिवार से पूरे के पूरे लोग परिवार पोषक लोग हैं, जिसमें से सब हाथ मजदूर है, किसी की फैक्ट्री नहीं है, किसी की इंडस्ट्री नहीं है, किसी के शोरूम नहीं है। ये हाथ ठेले वाले भाई है हमारे, ये फुटपाथ पर सब्जी लेके बैठे, ये हमारे अशोक भैया जिनका पान ठेला है, ये ठेले वाले। यहाँ कोई ऐसा बहुत धनाढ्य परिवार या ऐसा कोई रहता नहीं। जो भी है यहाँ की परिस्थितियाँ हमने भाई साहब आपको बताया, और आप हमारे इस आवाज़ को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जहाँ तक भी आप ले जा सकते हो, आप हमारी इस आवाज़ को ले जाओ और हमारे इस मसले से आप खुद ही बात कर लीजिए ना। ये हमारी मौसी जी है, बुआ, ये सबसे आप खुद ही बात कर पूछ सकते हो। हम गरीब आदमी है बेटा, 1 लाख कमाई वाला है, हमारा लड़का काम में नहीं जाता है। हाँ, हम 2 नाती है, लड़का एक है, बहू काम में जाती, मैं काम में जाती, मेरे से काम नहीं होता है। उम्र है काम जाने की? हाँ, उम्र है काम जाने की? हाँ, कैसे करना, क्या करना, हम कहाँ से भरना इतना बिल, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? बहुत बिल आया, क्या भरेंगे? घर का टैक्स भरेंगे क्या? लड़के बच्चे पढ़ाएंगे, काम को कौन खाना देंगे? बस ऐसी परिस्थिति खराब हो रही है हमारे झाड़ चौक की। ये कहा ऐसे हाल मंडा रहे, काम में जाना, काम हमारे से बनते क्या काम? क्या काम नहीं बनता है बेटा। मेरा नाम मीरा झाड़े है भाई। हमको घर टैक्स बहुत आ रहा है, इलेक्ट्रिक बिल भी आ रहा है, पानी का नल का बिल भी आ रहा है। इतनी महंगाई में क्या करेंगे हम? क्या हमारे उम्र से दवा को पैसा लगता है, दवा खाना जाते हैं, कोई देखभाल करने वाले जाओ 1 दिन तक 1000 रुपये लगते हैं दवाखाने में। क्या क्या करेंगे? कितना खर्चा भरेंगे? क्या करेंगे? क्या ये महंगाई थोड़ी कम करना चाहिए। हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे, जाएंगे। क्या करना है सरकार से, हम लड़ेंगे। दवा खाना जाती है तो दवा खाने के लिए पैसा नहीं है, कहाँ जाएंगे, किसको मांगेंगे, कौन देने वाला है हमको? बहुत परिस्थिति खराब है, दवा खाना नहीं जा सकते हम, हमारे पास पैसा नहीं तो क्या करेंगे।